तो स्ट्रीट फूड के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। पहला और दूसरा भाग इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध है। तो इस वीडियो के लिए रुख करते हैं हमारे संवाददाता पांडे और कैमरा महिला टीना की तरफ। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जापान के कुछ और स्ट्रीट फूड्स जैसे निकोमाकी, ओबनयाकी, शोरम्पो, याकीतोरी और अरे मैया मोरी, वैसे ये है ग्रिल्ड स्पैरो है, हिंदी में जिसको गौरैया भी कहते हैं। वैसे ये जो स्ट्रीट मार्केट था ये था क्योतो में, और क्योतो जापान का कल्चरल कैपिटल माना जाता है। जैसे इंडिया में वाराणसी है ना, वैसा ही जापान में क्योतो है, और यहाँ पे बहुत सारे श्राइन्स और जिंजा मिल जाएंगे आपको। तो फिलहाल तो वापस आते हैं अपने स्ट्रीट फूड के टॉपिक पे। तो हर बार की तरह सिर्फ मैंने ही स्ट्रीट फूड खाया, टीना ने खाया सिर्फ भाव। तो सबसे पहला स्ट्रीट फूड है हमारा याकीतोरी। ये जापान में ना बहुत फेमस है, और इसमें याकी का मतलब होता है ग्रिल्ड और तोरी का मतलब होता है बर्ड। लेकिन यहाँ तोरी जो है वो चिकन है। ये बहुत सारे फ्लेवर में आते हैं, सुकने, थेबासाकी, लेवा, नेगिमा, कावा, सुनागिमो, थारे याकीतोरी। और मेरा मैच आया थारे याकीतोरी के साथ। याकीतोरी थारे ओनेगाइशिमासु। अच्छा, ये जो याकीतोरी होती है इनको चिकन टिक्का की तरह मैरिनेट करके नहीं रखते हैं। जब आप ऑर्डर करते हो तो उसके ऊपर बस ये सॉस ऐड कर देते हैं। चिंग थारे याकीतोरी, 2 फ्लेवर थे, शेव एंड थारे। सॉस बहुत गाढ़ी वाली है, मीठी सॉस। तो इस याकीतोरी में तो सिर्फ था चिकन, लेकिन एक गली छोड़ के जो तोरी मिल रही थी उस तोरी का मतलब था स्पैरो, मतलब गौरैया। तो ऐसा नहीं है कि पूरे जापान में आपको ग्रिल्ड स्पैरो मिलेंगी, सिर्फ क्योतो के 1 या 2 शॉप्स पे ये मौजूद हैं। वैसे स्पैरो खाते क्यों है? लंबी कहानी है, वीडियो के एंड में बताता हूँ। अभी फोकस करते हैं खाने के ऊपर। अब यहाँ वो मिल तो रही है सुजुमे, लेकिन वही इतनी प्यारी सी होती है यार, इतनी छोटी सी, 700 येन की, और बिल्कुल मन सा नहीं कर रहा खाने का, वो बना रही है। You wanna try? No. वहीं सड़कों पर और भी स्नैक्स मिल रहे थे, जैसे जापान की अपनी फेमस मिठाई स्ट्रॉबेरी मोची। मोची वैसे चावल की बनी होती है, और इसमें बहुत सारे फ्लेवर थे यहाँ पे, जैसे ग्रीन टी, वाइट बीन्स, कस्टर्ड, मेलन। योमोगी तो कस्टर्ड ओनेगाइशिमासु। How is it, ma'am? So बहुत good. इन मोची में अंदर फिलिंग होती है अंको की। What's अंको in हिंदी? राजमा। ये है वो सब फूड ने मोची, कस्टर्ड मोची। दाईहुक। और कैसा है अजय पांडे? नमस्ते ताजमहल। अब नेक्स्ट फूड पे आते हैं। ये फूड एक तरह से चाइनीज फूड है, लेकिन जापान के स्ट्रीट्स पे बहुत कॉमन है इसका बिकना। इसको बोलते हैं शोरम्पो। इस खाने के नैन नक्श जो थे बिल्कुल इंडिया के मोमो जैसे थे, बस इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा था। तो इसका नाम है शोरम्पो। शोरम्पो इट्स नॉट जापानीज फूड, ताइवान स्ट्रीट फूड है, बट नेम साउंड्स जापानीज। वही मोमो की तरह है, बस उसकी फीलिंग थोड़ी अलग है। इट्स गुड। ग्योजा और मोमो से थोड़ा सा अलग है, मतलब तो सोप पाए दो। हाँ, जैसे मोमो के अंदर तो थोड़ी सी मसाले भी होते हैं ना, ये नॉर्मल है, मिंच मीट है। शोरम्पो पेट भर गया है, अब देखता हूँ और कौन सा स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकता हूँ। तो जापान के स्ट्रीट्स पे बेंतो भी मिलते हैं, लोग लंच एक्सेट्रा के लिए यही खरीद कर खाते हैं। और ये ओपन में इसलिए रखे हैं क्योंकि एक्चुअली सारे फेक हैं, सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगा रखे हैं। अब जापान के नेक्स्ट फेमस स्ट्रीट फूड पे आते हैं, जिसका नाम है याकी मोची। ये एक नॉर्मल मोची की तरह ही होती है, बस ये ग्रिल्ड होती है। और ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ये आ रहा है ग्रीन टी से, और दूसरा वाला तो नॉर्मली है। और आपको दिखेंगे ये हलाल ताकोयाकी और स्प्रिंग रूपी आलू से बने ये चिप्स, जिनको एक सीख के जरिए सजाया गया है। गुलाबी सॉसेज भी दिखेंगे जो कि क्रैब और फिश से बने हुए हैं। वैसे यहाँ पे ओकोनोमियाकी भी है, लेकिन ये एक प्रॉपर मील है, इसे स्ट्रीट फूड का दर्जा देना पाप होगा, क्योंकि ये बहुत हैवी होते हैं खाने में ये। तो अगला खाना है हमारा निकोमाकी ओनिगिरी। तो ये दूर से तो ब्रेड लग रही है, लेकिन है ये ओनिगिरी। ये दिन का मेरा सबसे फेवरेट फूड था। किमची ओनिगिरी जैसा टेस्ट, डजंट टेस्ट लाइक ओनिगिरी। मैं नाका नहीं गोहान गा रहा हूँ, बहुत सही हो रहा है ये। You're like Dyson vacuum cleaner. तो इस ओनिगिरी का फ्लेवर तो था किमची, जो कि एक कोरियन डिश है, लेकिन वहाँ और भी फ्लेवर थे जैसे चीज़, मायोनीज, तिल और एटसेट्रा। तो इस तरह के जो फेमस स्पॉट होते हैं वहाँ पे ओमियागे भी मिलते हैं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं सोवेनियर। तो कभी दोस्त या ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जब ट्रिप पे जाते हैं, वहाँ से वापस आके एक दूसरे को ओमियागे देते हैं, और इनकी पैकिंग तो बहुत सही लगती है।
इसमें से कई चीज़ तो खाने की होती हैं और कई चीज़ होती हैं जो जैपनीज कल्चर से रिलेटेड होती हैं। अगला भोजन था ओबानयाकी। ये एकदम डोरा केक जैसा होता है, बस इसका थोड़ा सा शेप अलग होता है और इसमें 2 फ्लेवर थे। ये कस्टर्ड है और ये वाला कौन सा? अंको Sweet bean. स्वीट बीन। ये अंदर कस्टर्ड भरा हुआ है। What's the name of this dish? Obanyaki. तो इस वाली डिश का नाम है ओबानयाकी। Rich, childhood, sweet. It's like डोरेमोनयाकी। Dorayaki to taiyaki to same. इसमें बिल्ली बनी है। बहुत ब्रेड का फ्लेवर है। Custard wa? कस्टर्ड आ रही है तो मिर्चा सुकना। तो स्ट्रीट फूड तो और भी थे, लेकिन खाना मेरे हलक तक पहुंच चुका था और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी एक भी एक्स्ट्रा खाना खाने की। तभी वहाँ दिखा फॉर्च्यून टेलिंग की वेंडिंग मशीन। हमने कहा ट्राई करते हैं। ये वो हैं, ये 100 येन में फॉर्च्यून निकालते हैं। अपना फॉर्च्यून ट्राई करता हूँ। Okay. 200 येन में भविष्य। कुछ करा। It's in English. तो मेरा फॉर्च्यून आया था चूकीची, जिसका मतलब है मिड लेवल का लक। तो चूकीची का साला लिख देते। खैर, जिसको पढ़ना है आप पॉज करके पढ़ सकते हो, खुली आज़ादी है। तो स्ट्रीट फूड तो यहीं तक था, लेकिन घर जाते हुए रॉयल एनफील्ड के 8 प्रशंसक से मुलाकात हुई। वार्तालाप आपसे भी साझा करते हैं। बाय। हाय। हाँ, दाइजो देस।こんな感じ。あ、すごい。これ書いてある。メイド。バイクじゃなくて車なんです。あ、はこれ書いてある。Made like a gun。い。ね、書いてあってさっき何やろうなと思って調べて。そう、ロイヤルエンフィールド書いてない。これ RE だけ。だから RE。なるほど。珍しいですね。साले गाड़ी लेके निकल गया। स्पैरो क्यों खाते हैं वो तो बता दे। समझा, बता रहा हूँ ना। वैसे स्पैरो खाने का भी एक रीज़न है। तो जहाँ ये मार्केट है वो जगह है फुशुमी इनारी श्राइन के पास, और ये श्राइन जो है इनारी गॉड को डेडिकेट करी गई है। और इनारी गॉड जो है वो शिंतो गॉड हैं फसल और राइस कल्टीवेशन के। तो जब ये चावल बोए जाते थे हज़ारों साल पहले, तब ये गौरैया और बाकी चिड़िया आके वो फसलें खा लिया करती थी। तो उस वजह से इनकी फसल बहुत बर्बाद होती थी। तो ये चिड़िया वगैरह एक तरह से एनिमी राइस क्रॉप के लिए भी बन गई थी और इनारी गॉड के लिए भी। तो अब से लोग इनका शिकार करने लगे और मारने लगे ताकि उनकी राइस की फसलें ठीक से हों। वैसे तो ये तब का कल्चर था, लेकिन अभी भी 1 या 2 शॉप्स ही बची हैं पूरे क्योतो में जो कि अभी भी ग्रिल्ड स्पैरो सर्व करती हैं।